द टेस्ट, क्योंकि टेस्ट इतना मेहनत से मैं बनाता हूँ, वो आपको हर एक चीज देना है। बोला समस्त टेस्ट निश्चय दवा, मार्क आसू न आसू उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, बट गिव द टेस्ट। ठीक है, चलिए। सो और जो चैनल भी तुम लोग सब्सक्राइब नहीं किए, जबकि देखो 11 F1 और 11 प्राइम 40 पूरा रॉकेट वाला सब सब्सक्राइब कर दे, तो मैंने भी आज चैनल भी सब्सक्राइब करना, तो सोचो यूट्यूब वाला सर करित सर मल्टीपल डिवाइस तो से बड़ा तो किसी लोग को करी ना। चलिए, तो अभी मैं F1 और 11 प्राइम को दिया, और रातों रात सब कर दिए पूरा। एफ प्राइम तो कर देलानी, आज ही बोधे F1 करिवे, तांकर तो एबे क्लास चलला। चलिए, बिकॉज आगे आगे से आपका जो जो हमारे ट्यूशन वीडियोस गुड़ा अनलिस्ट है जीवो सेड़ा सेड़ी दुसीबनी, तो वो उसी को दिखेगा जिसके पास आईडी पासवर्ड होगा, समझ रहे हो? सेठी खाली स्कूल वीडियो गुड़ा रहिबो, आउ जो हमर ट्यूशन रे जो पढ़ाउची सेउडा सब अनलिस्ट है जीवो, माने आपको अगर आईडी मिलेगा तब आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो नहीं। सर हाँ बोलो। आपण जो कहते आपण 11th क्लास रा सेल देखिया पे कि बायोमोलिक्यूल्स रा वीडियो देखिया पे तार आईडी उडा भी अलग अलग रहबो ना ना एबे तो ये सब देख परियो, से सब पब्लिक अछि ना। हां एबे पब्लिक अछि, जो पब्लिक नहीं है वो आप नहीं देख सकते, तो अभी जो है वो देख सकते हो, आगे से वो धीरे धीरे लिस्टेड हो जाएगा, तो आप आगू को आप देख पारियो नहीं, तो से बड़े आप तो चलो। सो अब आ जाइए फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो जस्ट विल रीड दोज लाइंस, हम ऑलरेडी जानते हैं, जस्ट उसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे बुक से, तो आपका जो हम लोग लाइन टू लाइन कवर अप हो जाएगा। और क्या, नाउ the rate of photosynthesis is very important in determining the yield of plants including crop plants, ठीक है? It is under the influence of several factors both internal and external. The plant factors include number, size, age, orientation of leaves, mesophyll cells, chloroplast, internal CO2 concentration, amount of chlorophyll, etc. है ना? जैसे कुछ कुछ प्लांट्स है जो लोग माने डेलाइट प्लांट्स हैं, बट दे आर लोकेटेड इन द शेड, तो उनका क्या होगा, नॉर्मली क्लोरोफिल कंटेंट कम होगा। उसी तरह से अगर आप शेडेड प्लांट माने शेड में हो, okay, means suppose the big plant, tall plant is hiding your what, hiding you from the light, so then in all these cases आपका number of chlorophyll भी कम होगा, and so on. okay, CO2 कम प्रोड्यूस हो रहा है तो भी आपका फोटोसिंथेसिस कम होगा। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। एजिंग हो गया प्लांट का, तो लीव्स विल बी ओल्डर लीव्स, तो जो कि जनरली फोटोसिंथेटिक नहीं होंगे, तो वो लोग सेनेसेंट आ चुके होंगे, तो वो भी कम हो जाएगा, एंड सो ऑन। The external factors would include the availability of sunlight, temperature, CO2 concentration and water. तो ये हमको बाहर से चाहिए, तो this is your external conditions. As a plant photosynthesis, all these factors will simultaneously affect its rate. ठीक है, तो simultaneously affect its rate. Give me 1 minute, please. I'll take this call. Okay, chaliye. So, hence, though several factors interact and simultaneously affect photosynthesis or CO2 fixation, usually one factor is the major cause or one that limits the rate. Okay, hence, at any point, the rate will be determined by the factor available at suboptimal levels, means below the normal levels. So when several factors affect any biochemical process, Blackman's law of limiting factor comes into effect. तो ये आपको नाम याद होना चाहिए, this is F. Blackman, है कि नहीं? तो Blackman's law of limiting factors, this states that following, okay, if a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value. माने suppose all of you are there, तो जो सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहा है वही आपका अफेक्ट करेगा।
ठीक है। It is the factor which directly affects the process if its quantity is changed. ठीक है, तो सही बोलिया। Like if you remember हम लोग का जो टीचर्स हैं, when I was in school, तो जब फाइनल एग्जाम होने के बाद प्री बोर्ड, जो बोर्ड के पहले जो एक महीना का गैप होता था, उसमें स्कूल वी यूज्ड टू गिव अस चिल्ड्रन टू अडॉप्ट। तो इसलिए मेरे को जो टॉप टॉप 5% मिला था। तो मेरा जो टॉप 5% है उसमें से सारे आईआईटी सारे मेडिकल क्लियर कर लिए, बट मेरे को कुछ गिफ्ट नहीं मिला। क्यों बोलो? क्योंकि वो वैसे ही 99 ला रहे थे, अब भी 99 लाए। टॉप वाले पे। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ माय ट्रेनिंग फॉर 1 मंथ? माने इफ यू सी डाटा, परसेंटेज डाटा 0 है कि नहीं? अब हमारे स्कूल में मेडिकल फेडिकल को तो बाद में देखते हैं ना, बोर्ड में कितना लाए। तो वो तो प्री बोर्ड में 95 लाए थे, आप बोर्ड में 99 लाए या 97 लाए, तो नेट गेन मेरा 2% हुआ। बट प्रदीप तो साहू सर को लास्ट बैच मिला था, जितना गाधा सब थे, फेलियर एंड एटसेट्रा। तो बोर्ड में क्या होता है, बहुत ग्रेस मार्किंग होता है। तो क्या हुआ, तो उनका जो एग्रीगेट था, उनका एग्रीगेट सपोज 40-50% था, बट इन डीएवी शेषपुर आपको तो मालूम है एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज अबव 90%। तो अब तो उनका एग्रीगेट 90 हो गया, तो कहार सबुठ बेसी फ्लक्चुएशन है प्रदीप सर का, क्योंकि उनका 65 से 90 हो गया, माने 25% राइज। सो दैट इज व्हाई ही वाज गिवन द बेस्ट टीचर अवार्ड। समझे कि नहीं? तो आप सोच रहे हो, तो इसीलिए क्यों? क्योंकि वो फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा मैटर किया। स्कूल का जो 90 एग्रीगेट मेरे स्टूडेंट तो वैसे ही लाते थे, तो कौन डुबाता था? हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्कूल एग्रीगेट नॉट बीइंग 90? वो सब स्टूडेंट्स। तो वो सब स्टूडेंट को जब एक्टिवेट कर दिए, अब वो लोग जब 90 ले आए, ऐसे स्कूल बिलीव करता है कि वो बच्चे 90 ले आए, बट एक्चुअली वो बोर्ड ग्रेस दे देता है। समझे क्या? बोर्ड काफी ग्रेस देता है। तो अब वो जो एक अर्धेंदु एक पिलड़ा अच्छी हमरो सी अर्धेंदु वेली हमरो 12 प्राइम फटरे, तो उसने मेरे को एसएमएस दिया कि सर आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड so that he could bless the examiners who gave me so much grace. तो जस्ट लाइक दैट, समझ रहे हो? तो इसीलिए स्कूल क्या सोचा कि जो प्रदीप सर ने गाइड किया, बच्चों का 25% गेन हुआ। तो जेहेतु बच्चों का 25% गेन हुआ, स्कूल वाज एबल टू गेट द रिजल्ट ऑफ 90 एग्रीगेट, है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट, तो जो फैक्टर अच्छा कर रहे हैं वो तो वैसे ही अच्छा कर रहे हैं, बुझलो कि नहीं? तो उसका चेंज होने से अफेक्ट नहीं करेगा आपका टोटल रेट। तो जो बिल्कुल नहीं कर रहा है, अगर उसको फर्क चेंज लाओगे, तो ऐसा हो सकता है कि वो रेट को बढ़ाने में मदद करे। Understood? So this is what is called the Blackman's law of limiting factors. For example, despite the presence of a green leaf and optimal light and CO2, the plant may not photosynthesize if temperature is very low. Okay? तो टेम्परेचर लो होने से फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। This leaf, if given the optimal temperature, will start photosynthesizing. क्यों? बाकी सब ठीक ठाक है, तो वो तो कर ही रहे थे फोटोसिंथेसिस, किंतु टेम्परेचर टा गड़बड़ कर देला। तो सेई पे जदि हमें टेम्परेचर को बढ़ाई या कमी बढ़ाई पारिबा, ताले कौन हबो? तो प्लांट फोटोसिंथेसिस और अच्छे से कर पाएगा। ठीक है? तो उसमें एग्जाम्पल उन्होंने फर्स्ट लिया है क्या? लाइट। तो दिस इज द रोल ऑफ लाइट। नाउ वी नो दैट इफ यू सी दिस ग्राफ, कहाँ गया वो? ओके, सो इफ यू सी दिस, आपका जो ग्राफ आप क्या देख रहे हो, ये आपका लाइट डेंसिटी है। ठीक है? सो लाइट डेंसिटी जो है, तो अप टू अ पॉइंट लाइट इज प्लेइंग ए रोल, बट उसके बाद जितना लाइट आप बढ़ाइए, वो कोई खास रोल प्ले नहीं करता।
Understood? So we need to distinguish between light quality, light intensity, and duration of exposure to light. While discussing light as a factor that affects photosynthesis, there is a linear relationship between incident light and fixation rates. देख रहे हो एक linear direct relationship है. Okay, at higher light intensity, gradually the rate does not show further increase as other factors become limiting. ठीक है जी. अब देखो, अभी सपोज आपका जो रेट ऑफ प्रोडक्शन सपोज जो है, अभी मैं 1 मिनट में 60 पूरी खाऊंगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारी मम्मी 1 मिनट में 60 पूरी बना पाएगी. समझ लो कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट. तो इसीलिए हर चीज ठीक ठाक चलेगा, उसके लिए सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो पहले जब नॉर्मल लाइट होता था, सब कुछ ठीक चल रहा था, बट एज यू आर इंक्रीजिंग मोर एंड मोर एंड मोर, बाकी सबस्ट्रेट कम हो रहा होगा, वाटर कम हो रहा होगा, मिनरल्स कम हो रहा होगा, तो बाकी सारे फैक्टर्स क्या है, वो लिमिट कर देंगे. इसीलिए ये जो ग्राफ है, एक्चुअली ये ग्राफ को अगर हम लोग देखें तो ये कैसे बढ़ने वाला था. सो दिस वाज गोइंग टू राइज लाइक दिस, है कि नहीं? तो ये ग्राफ वाज गोइंग टू राइज लाइक दिस, बट नाउ व्हाई देयर इज अ डिफ्लेक्शन. सो दिस डिफ्लेक्शन is due to limiting factors. Okay, so this is the concept. Okay, now what is interesting to note is that light saturation occurs at 10% of full sunlight. तो समझ रहे हो, मतलब आपको पूरा का पूरा सनलाइट जरूरत ही नहीं है. ओके, तो hence except for plants in shade or in dense forest, light is rarely a limiting factor. क्यों? बहुत लाइट है, इतना धूप है, 90% तो हम यूज ही नहीं करते हैं. तो इसीलिए लाइट किसके लिए लिमिटिंग फैक्टर है? जो शेड ग्रोइंग प्लांट्स है या जो डेंस फॉरेस्ट है. डेंस फॉरेस्ट में क्या होता है, वन प्लांट फ्लरिश इज हाइडिंग द अदर प्लांट फ्रॉम द सन. उसी तरह से सपोज आप एक बड़े पेड़ के नीचे छोटे छोटे पौधे रखोगे, तो क्या होगा, बड़ा पेड़ जो है वो छोटे छोटे पौधों को सनलाइट से दूर कर देगा. सो दैट इज द केस. नाउ इधर आइए. ओके, इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड ए पॉइंट बिकॉज ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड डिक्रीज, क्या लिखे हैं इधर? हाँ, इज रियली लिमिटिंग इंक्रीज इन. ओके, तो इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड ए पॉइंट causes the breakdown of chlorophyll and a decrease in photosynthesis. मतलब वो पेड़ को जलाने लगेगा. ठीक है, so the intensity is more. Okay, so like that. जैसे आप लोग नॉन स्टिक कढ़ाई में रसोई कर रहे हो, तो जनरली हम लोग का क्या टेंडेंसी होता है, पूरा एकदम जल्दी बहुत गर्म कर दो, तो उस बने सुपर हीट में उसको कुक करो. बट एक्चुअली जो नॉन स्टिक तवा होता है, वो सुपर हीट कंडीशंस में उसका नॉन स्टिक परत खराब होने लगता है. तो इफ यू आर यूजिंग नॉन स्टिक कुकिंग, ऑलवेज प्रिफर मिडिल फ्लेम. क्यों? क्योंकि उससे आपका जो नॉन स्टिक खराब नहीं होगा. बट जनरली क्या होता है, हम लोग जोर से हीट दे देंगे. अब आप जोर से हीट दे दोगे तो आपका नॉन स्टिक में भी खाना चिपकने लगेगा. तो अब टू अवॉइड खाना चिपकना, व्हाट विल यू डू, यू विल पुट मोर ऑयल, है कि नहीं? तो आप लोग नॉन स्टिक क्यों लेकर आए थे? ताकि कम ऑयल यूज हो. बट तो अब आपका जो हाई टेम्परेचर में हीट करना, वो क्या कर रहा है, वो मजबूर कर रहा है आपको ज्यादा तेल डालने के लिए. होटल माने काई बेसी तेल पकाती, व्हाई दे यूज दिस रुचि गोल्ड, क्योंकि वो मोटा तेल है, वो चिपकता नहीं है. समझे कि नहीं? इट इज ए ग्रीजी ऑयल. तो से जितने जोर रोसई करले भी से पोड़ीब नहीं. अंडरस्टैंड? बट अगर आप सफोला अफोला यूज करोगे, वो डिग्रेड कर जाएगा, तो आप उसके बाद तेल ही नहीं रहेगा, तो स्लिपरीनेस कैसे आएगा? चलिए, सो नाउ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन
ये एक्चुअली मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। ओके क्यों? बिकॉज अब CO2 हो तब तो। So that is why the concentration of CO2 is very low in atmosphere, 0.03 to 0.04%. है कि नहीं? Increase up to 0.5% can cause an increase in fixation rate. Beyond these levels can become damaging over longer periods. है कि नहीं? मतलब अगर हम CO2 लेवल को थोड़ा बढ़ा के 0.05 कर देंगे तो ठीक है, वरना ज्यादा कर दोगे तो वो उस पेड़ को ही नष्ट कर देगा। ओके, प्लस अदर दुनिया को भी नष्ट कर देगा, क्योंकि CO2 लेवल बढ़ जाएगा ना, तो ये आपका क्या करेगा? टेम्परेचर को बढ़ा देगा। सी एक्चुअली CO2 बढ़ने से क्या होता है? इट विल इंक्रीज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, है कि नहीं? तो ये आपका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ा के जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल से ज्यादा कर देगा, तो फिर अदर थिंग्स होगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। द C3 एंड C4 प्लांट्स रेस्पॉन्ड, देख रहे हो आ गया कि नहीं ट्रैक पे? द C3 and C4 plants respond differently to CO2 concentrations. At low light conditions, neither group responds to high CO2 conditions. Okay? अगर डिम लाइट होगा तो दोनों ही आपका जो हाई CO2 को रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। क्यों बोलो? ट्राई टू अप्लाई इट। गेस करो, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? सर जो लाइट रिएक्शंस तो स्लो होंगे तो कम हो जाएगा उसका प्रोडक्ट CO2 जब में जब यूज नहीं लाइट कम है तो नॉर्मली लाइट रिएक्शन कम होगा। तो जब नॉर्मली लाइट रिएक्शन कम होगा तो ATP NADPH कम बनेगा। तो जब ATP NADPH है ही नहीं तो ज्यादा CO2 का तुम कैसे फिक्स करोगे? फिक्स उसके लिए आपको ATP NADPH चाहिए कि नहीं? तो इसीलिए इफ योर लाइट इंटेंसिटी इज लेस, दोनों ही प्लांट्स में असुविधा होता है। क्यों? उन्होंने ज्यादा ATP NADPH2 नहीं बनाया। ओके, एट हाई लाइट इंटेंसिटीज they show increase in rate of photosynthesis. What is important to note is that C4 plants show saturation at about 360 microliter. Okay, okay, क्या C60 microliter per liter, while C3 okay shows saturation beyond 450 microliter per liter. Okay, thus current ability of CO2 level is limiting to the C3 plants. माने अगर हम बढ़ा दें तो अच्छा हो रहा है। ओके, तो इसलिए जो नॉर्मल लेवल है वो एक लिमिटिंग फैक्टर जैसा काम कर रहा है। ओके, मीन्स लेस इज बैड, नॉर्मल इज लिमिटिंग एंड मोर इज बेटर। तो इसीलिए अगर हम लोग ज्यादा बढ़ा रहे हैं लाइट इंटेंसिटी तो क्या हो रहा है? आपका सैचुरेशन 360 माइक्रोलीटर पर लीटर तक हो रहा है, एंड C4 में, C3 में 450 ml पर लीटर तक हो रहा है। तो इसीलिए अगर माने ज्यादा होगा तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इसका मतलब कम लाइट होना एक लिमिटिंग फैक्टर है, मीन्स वो ठीक से फोटोसिंथेसिस करा नहीं पा रहा है। बुझिला? सो दैट इज वाई इसको हम लोग एक लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं कि अगर लाइट ज्यादा होता तो आपका फिक्सेशन ज्यादा होता, तो जो कि है नहीं, इसीलिए वो एक लिमिटिंग फैक्टर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। द फैक्ट दैट C3 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू हायर CO2 concentration, okay, showing increased rates leading to higher productivity, has been used for some greenhouse crops, okay, as tomatoes and bell pepper. They are allowed to grow in CO2 enriched atmosphere that leads to higher yields. Okay, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, जो आजकल गाँव में दे आर प्रमोटिंग कि आप लोग ग्रीन हाउस बनाइए, लाइक वी हैव ए फार्म। तो वो लोग हर समय आके हम लोग को बोलते हैं कि आप ग्रीन हाउस बनाइए,
हम लोग आपको सारा देंगे, बीज, फर्टिलाइजर, एवरीथिंग, एंड हम ही लोग आपसे खरीद लेंगे प्रोडक्ट। तो आपको कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप लोग करिए। तो व्हाई दे वांट टू मेक ग्रीन हाउस, क्योंकि ग्रीन हाउस होगा तो CO2 लेवल बढ़ेगा, CO2 लेवल बढ़ेगा तो इन लोग का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। बोथ दीज C3 प्लांट्स, योर टोमेटो एंड बेल पेपर इज कैप्सिकम, है कि नहीं, कैप्सिकम। यस सर। तो इसलिए डैडी मेरे बार बार बोलते हैं कैप्सिकम लगे बाकी कैप्सिकम लगे, लाइक दैट। टेम्परेचर, द डार्क रिएक्शंस बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड, है कि नहीं। तो आपका लाइट रिएक्शन में उतना ज्यादा एंजाइम्स का रोल नहीं है, बट जो डार्क रिएक्शन है वो है। दो light reactions are also temperature sensitive, they are affected to lesser extent, ठीक है जी। The C4 plants respond to higher temperatures and show higher rate, while C3 plants have much lower temperature optimum। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये किस लिए होता है, क्योंकि जो C3 प्लांट्स है उसमें रूबिस्को मेसोफिल में होता है, एंड जब हायर टेम्परेचर होता है प्लांट स्टोमाटा क्लोज कर देते हैं। तो जब प्लांट स्टोमाटा क्लोज कर देते हैं CO2 का आना कम हो जाता है एंड ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। अब रूबिस्को के लिए प्रॉब्लम है। सो एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ सर, कौन दूं क्लास तक कौन? हाँ हाँ, वो क्लास से था कौन तू? हाँ हाँ हाँ, किसी असुविधा नहीं, किसी असुविधा नहीं। हाँ, नहीं 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 नहीं, किसी असुविधा नहीं सर, कटेगा। ओके सर, ओके सर, हाँ थैंक यू। चलिए, ओके, सो दिस इज द केस। तो ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, तो इसलिए C4 प्लांट्स में उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने शिफ्ट कर दिया आपका जो रूबिस्को को बंडल शीथ में, एंड मीजोफिल में ले आए पेप्केज, एंड रेस्ट वी नो। तो समझ रहे हो। तो इसलिए एरिड क्लाइमेट के लिए, हॉटर टेम्परेचर एंड ड्राई कंडीशंस के लिए C4 प्लांट्स, कैम प्लांट्स आर मोर अडेप्टेबल देन C3 प्लांट्स। इसीलिए उस कंडीशन में ये लोग ज्यादा सरवाइव करते हैं। इसलिए लॉट ऑफ अमेरिका दे ग्रो कॉर्न। अमेरिका में क्या होता है, उनका स्टेपल फूड क्या है, वो लोग मक्का खाते हैं, मेज। नहीं, मेज। तो द स्टेपल फूड इज मेज। उसका रीजन क्या है, वो C4 प्लांट है कि नहीं। तो जस्ट लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद आ जाइए वाटर। तो वाटर अगेन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट। क्यों, क्योंकि इसी को तोड़कर हम पहला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनाते हैं। So even though water is one of the reactants in light reactions, the effect of water as a factor is more through its effect on plant, माने उसका जो विल्टिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो वाटर स्ट्रेस कॉजेस टोमेटो टू क्लोज। क्यों बोलो, टर्जिडिटी कम हो Turgidity जाएगा, and placidity. है कि नहीं। तो Yes, sir. टर्जिडिटी आपका कम हो जाएगा कि ना, पानी है नहीं तो टर्जिड कैसे होगा। तो તમે કહો સર અમે આયન बढ़े देबू, फैंटास्टिक, आप आयन बढ़ाओ, बट पानी होने से तो पानी अंदर आएगा ना। तो हमें आयन कहीं बढ़ेलो, पानी को अट्रैक्ट करिया पे, किंतु पानी ही नहीं, Yes. पानी ही तमे गच्छु को देई न। तो क्या होगा, आप जितना मर्जी आयन घुसा दो, आपका टर्जिडिटी नहीं आएगा, प्लांट विल विल्ट, है कि नहीं। सो वाटर स्ट्रेस कॉजेज द स्टोमेटा टू क्लोज, हेंस रिड्यूसिंग CO2 अवेलेबिलिटी। ये भी तो अपना जब टर्जिड नहीं होगा तो आपका वो बंद हो जाएगा गार्ड सेल, तो आपका CO2 अंदर नहीं आ पाएगा। बिसाइड्स इट आल्सो मेक्स लीव्स विल्ट। तो विल्ट होने से क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट विल डिक्रीज, कहना पत्रड़ा न ही जीव, ठीक है, एंड सो ऑन। तो फिनिश। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था। सो वी आर फिनिशिंग दिस टॉपिक एंड वी विल गो टू द नेक्स्ट
टॉपिक। तो फोटोसिंथेसिस हमारा खत्म। अब हम एक्सक्रीशन डिस्कस करेंगे। एक्सक्रीशन खत्म करेंगे तो वी विल गो टू प्योर क्या हमारा जो सेल रेस्पिरेशन। ओके, एक्सक्रीशन उसका सेल रेस्पिरेशन, फिर आगे चलेंगे और क्या एंडोक्राइन एंड सो ऑन। तो एक्सक्रीशन हमारा जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। नाउ एक्सक्रीशन र माने कौन हो? तो एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन, बताइए, डिफिनेशन क्या है? सर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज फ्रॉम नाइट्रोजनस और ही क्लियर होना जरूरी है। सो और क्लियर वाटर along with excess water. नो, तो यही देख रहे हो, दिस इज द डिफरेंस। यूरिया। तो एक्सक्रीशन is defined as the removal of nitrogenous metabolic products, okay, not digestion products, metabolic products। metabolic product का मतलब क्या है? ये सेल का वेस्ट है। इजेशन हम किसका करते हैं? तुम्हारा वेस्ट। Understood or not? So in egestion, we are removing the undigested waste. तो undigested का मतलब क्या है? ये सेल्स के अंदर गया ही नहीं था, ये हाइड्रोलाइटिक वेस्टेज है। बट आपका जो मेटाबॉलिक माने आमे प्रोटीन्स खाइले तापरे अमीनो एसिड तैयारी हेगला, अमीनो एसिड वाज टेकन बाय सेल। अब अमीनो एसिड्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? तो हमें अमोनिया हटाना पड़ेगा। तो वी हैव टू रिमूव अमोनिया। तो जब अमोनिया को आप हटा दोगे तो क्या होगा? ओके, आपका ये अमोनिया अमोनियम आयन बनाएगा एंड अमोनियम आयन इज हाईली पॉइजनस। इसको आप 1 मिनट के लिए भी रख नहीं सकते। तो जब आप उसको 1 मिनट के लिए भी रख नहीं सकते तो क्या होगा? आपको उसको फेंकना पड़ेगा। तो एटा मन रखिबो, you have to use this metabolic term. So excretion is defined as the removal of nitrogenous metabolic end products in organisms। ठीक है, ये जनरली, उसके बाद आप कुछ मर्जी फेंको। दिस इज जनरली, वी शुड ऑलवेज राइट जेनेरली। ओके, जेनेरली। ओके, तो एक्सक्रीशन is defined as the removal of nitrogenous metabolic end products of organisms। हो गया। नाउ तो अब the nitrogen is excreted by the cells as ammonium ion, NH4 plus ion, okay, ammonium ion, comma, which is a product of deamination of amino acids, okay, which is a product of deamination of amino acids। ठीक है, फुल स्टॉप। तो इसलिए अमोनियम आयन हमारा बहुत ज्यादा ओके खतरनाक है। दिस आयन इज स्मॉल कॉमा वाटर सॉल्युबल। देखो सारे खतरनाक गुण हैं, स्मॉल भी है, वाटर सॉल्युबल भी है, कॉमा हाईली पॉइजनस। ओके, हाईली पॉइजनस। So it cannot be kept in the cell for even a second। तो आप इसको 1 सेकंड भी नहीं रख सकते, उड़ा देगा तुमको। फाइन, सो ये तुमको पूरा उड़ा देगा। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई यू कैनॉट सेव इट इवन फॉर ए सेकंड। ओके, in order to flush it, okay, so okay, so in order to flush, आपको भाई आपको जैसे आए वैसे फेंकना पड़ेगा। so in order to flush it,
water is required in the body. Entry and exit. So in order to flush it, entry and exit of water is required in the body, okay, every second. ठीक है, तो हर मुहूर्त में आपको पानी चाहिए, तो every, okay, therefore animals which are aquatic, not all, and also जो aquatic हो and also use क्या use water for gas exchange, है कि नहीं? तो जिसको पानी, जो पानी के ऊपर निर्भर है, गैस एक्सचेंज. Therefore, those animals which are aquatic and also use water for a gas exchange can afford ammonotelism. What is ammonotelism? Excretion of ammonium ions. ठीक है, तो इसीलिए ये कौन अफोर्ड कर सकता है? ओनली वो जिसका कि क्या पानी हर बहुत समय पानी। अंदर आता जाता रहता है. क्लियर? नाउ इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होगा? ये तो मुमकिन ही नहीं है. तो इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स this much water availability is impossible. So they convert ammonium NH4 plus. Please mind the superscript subscript, okay? So they convert ammonium ions into different harmless substances. तो उसमें पॉइंट ए यूरियोटेलिज्म. ओके, सो दे कन्वर्ट ammonium, okay, ions to urea by combining with one CO2 and another ammonium donor. ओके, ये जनरली एक एमिनो एसिड होता है. तो आउट ऑफ द 2 अमोनिया रिक्वायर्ड, वन इज द यूरिन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, दूसरा एमिनो एसिड हम लेते हैं. Okay, they convert ammonium ions to urea by combining with one CO2 and another ammonium donor amino acid in the liver with the help of urea cycle. है कि नहीं? तो इसीलिए they convert ammonium ions into urea by combining one CO2 and another ammonium donor in the liver with the help of urea cycle. ओके, तो इस तरह के एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक.